अरे बिरजू, सुना है गांव में बहुत सारी गायों की चोरी हो रही है। हाँ राजेश भैया, हाँ सुना है। और लेकिन पता है, ये सब गैया जो चोरी हो रही हैं, सुबह ही होते ही ये गैया वापस भी आ जाती हैं। हाँ बिरजू, लेकिन ये जो चोर है ये गैया को तो चोरी करता है, लेकिन वापस क्यों करता? पता नहीं राजेश भैया, ये बातें तो हमको भी समझ में नहीं आ रही। ये चोर आखिर चाहता क्या है? उनकी ये बातें पेड़ पे बैठी चुड़ैल सुन रही थी। बिरजू और राजेश आपस में बात करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी कुछ समय बाद रात और घनी हो जाती है और गायों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे ये अचानक से इतनी गायों की आवाजें क्यों सुनाई देने लग रही है? चलो देखते हैं। अरे मेरी गैया तो गायब हो गई। अरे मेरी गैया कहाँ गई? मेरी गैया। अरे क्या हुआ बिरजू, क्या हो गया? अरे कहाँ चिल्ला रहे हो? अरे मेरी गैया पता नहीं कहाँ चले गई। मेरी गैया मिल नहीं रही है। अरे तुम्हारी गैया नहीं मिल रही? लगता है वो चोर फिर से आया था और तुम्हारी गाय लेकर चला गया। घबरा मत, सुबह का इंतजार करो, सुबह तुम्हारी गाय मिल जाएगी। बिरजू और राजेश सुबह तक का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते दोनों की आंखें लग जाती हैं और वो सो जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। अरे राजेश भैया उठो जल्दी। अरे गैया की आवाज आ रही है, लगता है गैया आ गई। जल्दी उठो। अरे कहाँ बिरजू, कहाँ गैया गई, कहाँ गई? अरे राजेश भैया चलो, उधर से आवाज आ रही है, चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलते। बिरजू और राजेश जाकर देखते हैं तो उनके सामने उनकी गाय सही सलामत खड़ी रहती है। अरे राजेश भैया ये तो मेरी ही गैया है। हाँ बिरजू, ये तुम्हारी गैया तो मिल गई। हाँ राजेश भैया, अरे वाह। ऐसे ही लगातार गायों की चोरी होती रहती थी। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन बिरजू और राजेश गांव वाले से कहते हैं, अरे भैया, गांव में गायों की चोरी तो बहुत हो रही है, लेकिन ये गैया वापस आ जा रही है। लेकिन ये चोर चुराता ही क्यों है जब गाय को वापस करनी होती है? अरे भैया पता नहीं कौन चुराता है, हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा, क्या करे? कोई इसका समाधान भी नहीं सूझ रहा है। एक समाधान है भैया। क्या है समाधान वो? हमें लगता है हम सभी गांव वालों को अपने अपने गैयों की रखवाली करना चाहिए पूरी रात भर। हाँ भैया सही कहा था, हमको भी बात बिल्कुल सही लगत बारे। गांव वाले अब अपनी गायों की पूरी रात भर रखवाली करने लगते हैं। उनमें से धन्नू अपनी गाय की रखवाली करने के लिए गाय के पास जाकर बैठकर बोलता है, बेटा अब जे भी होई उस चोर के पंगे हम बचाए। जैसे ही रात घनी होती है वैसे ही गायों की आवाजें सुनाई देने लगती है। गायों की आवाजें सुनकर धन्नू चौंक जाता है और जब सामने देखता है तो उसकी गाय नहीं रहती है। धन्नू जब घबराकर पीछे मुड़कर देखता है, एक औरत उसकी गाय को लेकर जा रही होती है। अबे ये तो चोर मिल गया। ये वही चोर है जो सारी गायों को चुरा कर लेके जाता है। अबे रुक, कहाँ जा रहा है तू? अब तो बच के कहाँ जाएगा? अब तो तुझे मैंने पकड़ लिया है। ये तो औरत है। औरत एक चोर? धन्नू उस औरत को पकड़ने के लिए पीछे जाता है और उसके बाल को खींचता है। तभी वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और धन्नू उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल तो तू ही चोर है। तो रुक, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तो तुझे चुप्पंगी बजा के रहूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी गाय को चुराए। अबे तू इंसान मुझे रोकेगा? धन्नू और चुड़ैल में पटका पटकी होने लगती है इस बात के लिए कि कौन गाय को लेकर जाएगा। अंत में चुड़ैल धन्नू को अच्छे से धो देती है और गाय को लेकर चली जाती है। अरे मोरी मैया, ये तो कमर ही टूट गई मेरी। धन्नू गांव वालों को जोरों जोरों से चिल्लाकर बुलाने लगता है। गांव वाले और सरपंच जी साथ में धन्नू के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटवा, काहे चिल्ला रहे हो? अरे दादा,
मैंने तो चोर को पकड़ ही लिया था, लेकिन चोर ने तो मेरा कमर ही तोड़ दिया। हाय रामा, मेरी कमर। तो धनु तू चोर के देखे रहला, कैसन चोर रहे, काहे हमने के गैया के चुरावेला। अरे अगर हम बता देनी कि हम चुड़ैल से मार खा रहे तो गांव में हमार बहुत बेइज्जती हो जाई। ना बताई। बतावा बेटवा, काहे इतना शांत हवा, का भयल है? अरे सरपंच जी, हम तो देख ही ना पाए वो कौन रहे। हाँ, बस इतना बता सके, वो चोर कोई और नहीं, एक औरत जरूर थी। धन्नू की ये बातें सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि अब तक जो इसकी गाय चुराते थे वो एक औरत थी। बस अब बहुत हो गया। अब तक तो हमें पता नहीं था कि ये चोर कौन है। अब हमें पता चल गया ये चोर एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। अब हम सभी मिलकर एक साथ अपने गायों की रखवाली करेंगे। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जाओ अपने अपने घरों में और अपने अपने घरों से मसाल लेकर आओ और हम एक साथ मिलकर अपने गायों की रखवाली करेंगे। अब हम पता करके रहेंगे ये जो चोर है ये हमारे गायों को चुरा कर ले जाती कहाँ है और इनके साथ क्या करती है। तो चलो गांव वालों, एक साथ चलो। सरपंच की बातें सुनकर सभी गांव वाले अपने घर जाकर मसाल लेकर आते हैं और सभी एक साथ मिलकर गायों की रखवाली करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है। हे सभी लोग शांत हो जाओ, कोई आवत है, कोई आवत। हाँ, क्या आवत है? शांत हो जा। गांव वाले देखकर यह चकित हो जाते हैं कि सामने से एक चुड़ैल आ रही थी। अरे सरपंच जी, ये तो चुड़ैल बा। हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो। अब हम ये पता करेंगे कि ये चुड़ैल हमारे गाय को कहाँ लेकर जाती है और इनके साथ क्या करती है। चुड़ैल रोज की तरह एक गाय को अपने साथ लेकर जाने लगती है। गांव वाले और सरपंच एक साथ मिलकर चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं और वे चुड़ैल का पीछा करते करते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल के ठिकाने पे पहुंचने के बाद वो जो देखते हैं उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है। अरे ये क्या? ये तो एक बच्ची को दूध पिलाने के लिए गाय को लेकर आती थी। हाँ राजेश, तुम सही कह रहे हो। ये एक बच्ची को दूध पिलाने के लिए हमारे गायों को चुराती थी। हम लोग इसके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव वालों की बातें सुनकर धन्नू चिढ़ जाता है और चुड़ैल से बदला लेने की सोचता है। अरे सरपंच जी, क्या पता इस बच्ची को चुड़ैल अपनी तरह बना दे। ये बड़ी होकर फिर चुड़ैल बन जाएगी और हमारे गांव वालों को मार देगी। गांव वाले धन्नू के बहकावे में नहीं आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे मंगरू, ये गांव वाले तो बड़े बेवकूफ निकले। अब हमें अपने गांव की रक्षा करनी चाहिए। आज रात ही हम दोनों मिलकर इस चुड़ैल को जला देंगे। सही कहा धन्नू भैया, सही कहा। धन्नू और मगरू चुड़ैल को जलाने के लिए चुड़ैल के पास जाते हैं। जैसे ही धन्नू मगरू चुड़ैल को जलाने जाते हैं, चुड़ैल को पता चल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने धन्नू मगरू मसाल लेकर खड़े रहते हैं। वे धनु, तू फिर से आ गया। लगता है तू सुधरेगा नहीं। इस बार तुझे ऐसी सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चुड़ैल, इस बार तो हम तुम्हें जला के ही छोड़ेंगे। चुड़ैल जैसे ही धन्नू पे हमला करने वाली थी तभी गांव वाले अचानक से पहुंच जाते हैं। रुक जाओ, कोई भी किसी को यहाँ पर नहीं मारेगा और धन्नु तो भी। अरे सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? जब तू और मंगरू दोनों मिलकर एक साथ चुड़ैल को जलाने की बातें कर रहे थे तभी ममता ने तुम्हारी बातें सुन ली और मुझसे आकर बता दिया। अरे सरपंच जी, हम सही कह रहे हैं, ये चुड़ैल हमारे लिए खतरा है। यहाँ पर कोई भी किसी के लिए खतरा नहीं है। तुम्हें दिखता नहीं ये बच्चे को मार नहीं जबकि इसे बचा रही है। तुम्हें ये देखकर भी समझ में नहीं आता। अरे सरपंच जी, हम सही कर रहे हैं, हमारी बातें मान लो। तुम चुप रहो। चुड़ैल, हम जानते हैं तुम इस बच्ची को बचाकर अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये बच्ची है कौन और तुम्हें ये कहाँ से मिली। सरपंच, ये बच्ची मुझे जंगल में अकेले रोते हुए मिली थी। किसी ने इस बच्ची को मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया था। मैं समझ गई इंसान कितना गिर गया है। एक छोटी सी बच्ची को पाल नहीं सकते,
अगर बच्ची पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हो? तुम सही कह रहे हो चुड़ैल, हमें तो पता भी नहीं कि ये बच्ची किसकी है, फिर भी हम गांव वालों की तरफ से तुमसे क्षमा मांगते हैं। आगे से हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा और तुमसे अनुरोध करते हैं कि ये बच्ची हमें दे दो। अब हम इसका पालन पोषण करेंगे। ममता और गोपाल के पास तो कोई भी बच्चा नहीं है, वो इसका अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ चुड़ैल जी, आप हमें ये बच्ची को दे दो, हमारा कोई भी बच्चा नहीं है, हम दोनों मिलकर इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ चुड़ैल जी, अब तुम पहले इसकी माँ हो। चुड़ैल को ममता और गोपाल पे दया आ जाता है और वो बच्ची को देकर चली जाती है।